हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अनुभव लर्निंग हब में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में हमारे एक माननीय केशव जी, जो हमारे एक अच्छे मित्र, अच्छे सलाहकार और अच्छे हमारे जो है ये कह सकते हैं समाज सुधारक हैं। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं और इनका सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। तो चलिए मैं आज इनसे रूबरू कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। सर, जैसे कि आज समाज में मनाया जा रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस, तो सर क्या थोड़ा सा आप इनके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो अनुभव लर्निंग हब के सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर को और जो नए सब्सक्राइबर आगे हमारे साथी जुड़ेंगे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सहयोगी बने, आप हमारे पार्टनर बने, आप हमारे अपने परिवार के एक सदस्य बने, अनुभव के सदस्य बने, ज्ञान के सदस्य बने। सबसे पहले सर ने एक क्वेश्चन किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने शिक्षा के अलग को महत्वपूर्ण बताया, शिक्षा के अलग जगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, किस प्रकार से उन्होंने संघर्षों के आधार पर शिक्षा पाई और इस प्रकार से वो गांव के आम जनमानस, उस छोटे व्यक्ति तक कैसे शिक्षा पहुंचाई जाए, उसके लिए जो उन्होंने जागरूकता फैलाई। और जो सबसे बड़ा उन्होंने एक शब्द बोला बाबा साहब ने कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य है। यदि आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं, राजनीति को, पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, समाज को, सोसाइटी को समझना चाहते हैं, आम जनमानस की एक छोटी सी भी अवधारणा को आप समझना चाहते हैं, तो निसंदेह आपको, यदि आप संविधान को समझना चाहते हैं तो निसंदेह आपको बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान का मूल रूप से अध्ययन करना पड़ेगा और शिक्षा की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप अज्ञानता के अंधकार में गोता लगाएंगे तो कोई भी दुनिया का ऐसा समुद्र नहीं है जो आपको ज्ञानी बना करके वहां से निकालेगा। उसके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और दुनिया में जो सबसे कम संघर्षों की स्थिति होती है वो शिक्षा की होती है, जिसको हम लोग आनंद के साथ, एंजॉय के साथ, हंसी के साथ, मस्ती के साथ, खेल कूद के साथ, उठते बैठते, बोलते बताते, आपस में परिवार में चर्चा करते अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। और व्यक्ति के आनंद का वर्धन तभी होता है जब व्यक्ति के ज्ञान का वर्धन हो। तो ज्ञान का वर्धन कैसे होगा, उसके लिए हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी। और शिक्षा कैसे लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमें सही इंस्टीट्यूशन का चुनाव करना पड़ेगा जो हमारे प्रति भाव धन अर्जन का न रखे, शिक्षा का रखे। कि हम बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हैं साथियों कि जिनका कार्य होता है कि हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे, इसके जरिए हमारा इतना जीविकोपार्जन होगा और हम बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमेंगे, चलेंगे। बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो पैसे के जरिए आपको शिक्षा का उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो क्या हमारे बाबा साहब का यह सोच रही है कि हम धन अर्जन करके लोगों को और गरीब बना करके क्या हम शिक्षा चलाएं? क्या हमारे सुभाष चंद्र बोस की ऐसी सोच रही है कि क्या हम आजाद भारत में ऐसी सेना का निर्माण करें जो अशिक्षित हो? क्या हमारे महात्मा गांधी की ऐसी सोच रही है कि हमारा समाज आज भी गरीबी और दरिद्रता से जूझे, हिंसात्मक प्रवृत्ति से रवाए? दोस्तों, अब ऐसा युग नहीं है, ऐसा समय नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरे राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं, सभी शिक्षा को तवज्जो दे रहे हैं। फिर हम क्यों शिक्षित नहीं होना चाह रहे हैं? हम क्यों आज भी चाह रहे हैं कि हम अशिक्षित रहें? क्या कारण है हमारी शिक्षा का? क्या हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? क्या संसाधन नहीं है? ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे अनुभव लर्निंग हब आपको निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ आपको तमाम प्रकार की जानकारी जनरल नॉलेज से संबंधित दे रहे हैं। वो सुबह उठ रहे हैं, आपको लाइव दे रहे हैं ताकि वो जो व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो उसका कम से कम ज्ञान अर्जन करके अपने मार्गदर्शन, समाज के लिए मार्गदर्शक बने। आखिरकार हम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्या उद्देश्य है? क्या हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम जाकर के खेतों में काम करें? क्या हमारा यही उद्देश्य है कि सिर्फ हम मजदूरी करें? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अधिकारी बने? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी अच्छे पॉलिटिशियन बने? अगर आप अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। क्यों नहीं बनना चाहते हम? यह प्रश्न अपने अंतर्मन से करना होगा, यह प्रश्न हमें खुद से करना होगा। आध्यात्म के प्रेमी जो व्यक्ति गीता, पुराण या उपनिषदों का अध्ययन करना चाहते हैं, अध्यात्म का अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा समूहों का विस्तार करती है। अगर आप नैतिक नहीं है तो आप शिक्षित नहीं है, यदि आप शिक्षित है तो आप नैतिक नहीं है। तो हमें प्रयास करना होगा कि हम क्यों ना शिक्षित हों। शिक्षा हमारा मूलभूत आधार है। शिक्षा हमारी प्रथम जननी है जो हमें समाज में रहना, सोना, जागना, उठना, बैठने और तमाम तरीकों को बदलने का कार्य करती है। तो क्यों ना हम शिक्षित हों। मैं आप सभी लोगों से, व्यूअर्स से, सभी जितने भी सब्सक्राइबर है और अन्य सभी लोगों से आग्रह करूंगा
कि हम शिक्षा के प्रति जागरूक हों, जो हमारा उद्देश्य रहा है, जो हमारे बाबा साहब का उद्देश्य रहा है और जो समस्त महापुरुषों का उद्देश्य रहा है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो यदि आप शेर जैसा दहाड़ना चाहते हैं समाज में और लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं और आप कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ आप सभी को शिक्षित होना चाहिए। मेरा बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। व्यूअर्स सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का जुड़ने के लिए अनुभव लर्निंग हब से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। बहुत बढ़िया हमारे सर केशव जी ने देखिए बात बताई है, और मैं कहना चाहूँगा कि इनके लिए भी जो है मेरी तरफ से धन्यवाद है भाई। इन्होंने हमारे चैनल पे आकर के इतनी अच्छी बात बताई। और सर केशव सर का कहना है कि हम रोजाना आएंगे सर, कुछ ना कुछ अपनी जो फीलिंग्स है या जो अपने विचार हैं या जो अपनी मोटिवेटेड चीज़ें हैं वो हम शेयर करेंगे चैनल के माध्यम से, ताकि लोगों तक हमारे विचार, हमारी जो सोच है वो पहुँचे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इसीलिए हमने चैनल का नाम रखा है अनुभव लर्निंग हब। यहाँ पे हर एक तरह के अनुभव, हर एक तरह की सीख मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।